ये आज के सदर सादाब उस्मानी साहब हैं। आपके इलाके से सपोज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का अगर आप कॉर्पोरेटर चुन कर देते हो और जब उसे काउंसिल में कोई बात करनी होगी तो शोएब गुड्डू से इजाजत लेगा कि मुसलमानों के लिए बात करना है, तो क्या वो उसे इजाजत देगा? रशीद ताहिर अगर किसी को कॉर्पोरेटर जिताना है और आपके हुकूक के लिए बात करना है तो क्या रशीद ताहिर उसको इजाजत देगा? समाजवादी की तो अलग ही कहानी है। अबू आसिम बोलते हैं कि जो मुसलमान समाजवादी को वोट नहीं देगा उसका डीएनए करा लेना चाहिए। वो मुसलमान जो मुस्लिम क़यादत की बात करता है उसको पाकिस्तान भेज देना चाहिए। ये ताली बजाने की बात नहीं है मेरे भाई, ये सीरियस बात है। एक गटर जो यहाँ से नाला गुजरा है वो दिन ब दिन छोटा होता जा रहा है, धंसता जा रहा है। 3 साल की बच्ची उसमें बह गई, उसकी लाश आज तक नहीं मिली। खुदा की कसम कयामत के दिन वो बच्ची पुकार पुकार कर कहेगी उन लुइडरों से कि मैं अपने यहाँ से बह के निकल गई, इन्होंने काले गटर का काम नहीं कराया। उसके माँ बाप गिरबान पकड़ेगा उन लुइडरों का जो जिम्मेदार है उस गटर का। पार्टी में शामिल होने का फैसला किया, आज बाकायदा तरीके से वो मजलिसुल इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शामिल हुए हैं। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। जोरदार तालियों से पार्टी में आपका स्वागत करें। आज ये तिरंगा रैली उन्वान से जो प्रोग्राम रखा गया है, तिरंगा ये दर्शाता है रंग बिरंगा मतलब हिंदुस्तान, हिंदुस्तान मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बाकी सारे समाज सारे धर्म सारी जबान बोलने वालों का मुल्क ये हिंदुस्तान, जहां सबको सामान्य दर्जा दिया गया, सबको इक्वलिटी दी गई, लेकिन हमको नहीं मिली। इसके लिए हमें बात करनी होगी। इसी मकसद से बैरिस्टर असद अवैसी साहब की क़यादत में 27 नवंबर को मुंबई में एक बहुत बड़ा धरना आंदोलन होने वाला है। मैं कहूंगा एहतजाजी रैली होने वाली है जिसका नाम तिरंगा रैली है और इसका सिर्फ और सिर्फ और यही मकसद है कि आपको रिजर्वेशन मिल सके। उस्मानी जी क्या कहेंगे, जिस तरह से लगातार देखा जा रहा है कि मंच और मंच पर फूलों की वर्षा, लोगों का एक प्रेम देखने को मिल रहा है। पहले तो ये बताएंगे कार्यक्रम जो था किस विषय को लेकर रखा गया था, क्योंकि यहाँ पर तिरंगा यात्रा भी है और आगामी चुनाव को लेकर भी काफ़ी बातें थी। देखिए, यकीनन पार्टी की तरफ से ये जो प्रोग्राम लगाया गया था ये बैरिस्टर असद अवैसी साहब की क़यादत में मुंबई में जो तिरंगा रैली होने वाली है मुस्लिम आरक्षण को लेके, उसको कामयाब बनाने के लिए एक प्रचार सभा थी। साथ ही साथ इस वार्ड में एक मशहूर समाज सेवक है नौशाद शेख साहब, आज इन्होंने पार्टी का दामन थामा है। मैं इनको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। इनके साथ में सैकड़ों हामियों ने पार्टी में शमूलियत इख्तियार की है। लेकिन लोगों का जो एक विश्वास, एक जो मतलब हम कह सकते हैं कि आशा आप लोगों से जुड़ी हुई है और आप लोग भी हर मंच पर विकास की बातें कह रहे हैं। विकास क्या मतलब भिवंडी में किस तरह की कौन सी नजरिए देख रहे हैं कि क्या विकास होना चाहिए? देखिए, विकास तो एक मजाक है भिवंडी के लिए। जिस शहर में आम सहूलियाती मैसर ना हो उस शहर की आवाम ने विकास की कल्पना क्यों करना? नगर सेवक, आमदार और खासदार, इन्होंने आज तक जो आम सहूलियात भिवंडी के नागरिकों को दिलानी चाहिए थी वो उनको दिला नहीं पाए। ख़ास तौर पे कॉरपोरेटर इसमें दोषी हैं, क्योंकि आम सहूलियत उनके माध्यम से जनता तक पहुंचती है, लेकिन आम सहूलियत को मजाक बना के इन्होंने रख दिया है। और ये अगर विकास की बात कर रहे हैं तो एक मजाक से कम नहीं। एमआईएम पर किस तरह का विश्वास किया जाए, जनता किस तरह के विश्वास करके आप लोगों को आगामी चुनाव को जिस तरह से बार बार आप लोग से बोलते हैं? देखिए, इसमें 2 वजह है एमआईएम को वोट डालने की। एक वजह यह है कि मुसलसल यहाँ की जनता ने जिन पार्टी को चुनकर दिया, सत्ता दी, कॉरपोरेटर बनाया, मेयर बनाया, उन्होंने पिछले 10 सालों में भिवंडी को सिर्फ और सिर्फ बर्बादी दी, ख़राब सड़क दी, रोशनी का बेहतरीन इंतज़ाम नहीं दिया। आईजीएम हॉस्पिटल में जो हालात है वो देख रहे हैं। सरकारी कॉरपोरेशन की तरफ से जो हेल्थ सेंटर चलते हैं वहाँ कोई सहूलत नहीं, और साथ ही साथ मोहल्ले में गटर है तो गटर पे चेंबर नहीं या तो गटर नहीं। तो ये ऐसे हालात जो क्रिएट किए हैं कॉरपोरेटर ने, लोग उससे बदजन हैं। साथ ही साथ एक वजह और है
कि ये जो सेकुलर अवाम है, ख़ास तौर पे मैं मुसलमानों की बात करूंगा, इन्होंने सेकुलर जहन के साथ कांग्रेस, समाजवादी, एनसीपी को चुनकर दिया था माजी में, और लगातार पिछले 10 साल में भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका की हम अगर हिस्ट्री देखें तो कांग्रेस के भी कुछ कॉर्पोरेटर ने बीजेपी के सपोर्टिंग मेयर को वोट दिया, एनसीपी के लोगों ने भी बीजेपी को वोट किया और समाजवादी के लोगों ने भी बीजेपी को वोट दिया। तो कहाँ सेकुलरिज्म, ये कौन सा सेकुलरिज्म है? चुनकर आने से पहले बीजेपी का डर दिखाकर, भय दिखाकर चुनकर आते हैं, लेकिन जब चुनकर आने के बाद पैसा कमाना होता है तो बीजेपी के मेयर को वोट डालते हैं। ये लगातार 10 साल से हमने देखा भिवंडी में। ये भी एक वजह है कि लोगों का विश्वास जो है इन नाम निहाद सेकुलर पार्टियों से ख़त्म हो गया है, और लोग ये नौजवान जो ये इतनी बड़ी तादाद में एमआईएम से जुड़ रहे हैं, उसकी एक वजह ये भी है। जैसा कि आप बोल रहे हैं कि आपकी जो पार्टी है, हाँ। इस बार जो आपके कैंडिडेट होंगे तो वो कैंडिडेट जो होंगे वो एजुकेटेड होंगे या फिर जो नामी बनिया है उनको आपकी पार्टी टिकट देगी? देखिए, तालीम याफ्ता होना ज़रूरी नहीं है, काम करने का जज्बा होना ज़रूरी है। तालीम याफ्ता की बुनियाद पर अगर हम देते मोदी भी नहीं आते, काम करने का जज्बा होना चाहिए। मैं मोदी जी की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ। मेरा ऐसा कहना है कि मेरा वड़ा पाव बेचने वाला बच्चा, मेरा रिक्शा चलाने वाला भाई, मेरा मोबाइल की दुकान लगाने वाला भाई, अगर उसमें तालीम की कमी है लेकिन काम करने का जज्बा है, आवाम के बीच में है, आवाम के लिए बरोबर काम कर रहा है, समाज सेवा अंजाम दे रहा है, तो उसको क्यों नहीं चुनकर देना चाहिए? अगर वो तालीम याफ्ता ही नहीं रहेगा तो वो अपने आवाम के लिए कैसे कारपोरेशन में आवाज़ उठाएगा? किस तरह मोदी जी इंग्लिश बोल रहे हैं? किस तरह मोदी जी इंग्लिश बोल रहे हैं? मोदी जी इंग्लिश जब भिवंडी का मेयर चौथी पास हो सकता है, भिवंडी का मेयर चौथी पास हो सकता है, तो एक इलाके में कॉर्पोरेटर अगर वो तालीम याफ्ता नहीं है। लेकिन आपके पार्टी के ही कुछ जिम्मेदार जो उनका कुछ दिनों पहले हमारे चैनल से दिखाया था, उनका मानना ऐसा था कि जो एजुकेट लोग रहेंगे उनको ही टिकट दिया जाएगा। देखिए, ये पहली प्राथमिकता हमारी होगी तालीम याफ्ता को देना, लेकिन हम किसी भी गरीब स्थानिक समाज सेवक को बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करेंगे। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने हैदराबाद में बैरिस्टर असद अवैसी साहब की क़यादत में टैक्सी ड्राइवर को आमदार बनाया, ड्राइवर को आमदार बनाया, ये बात मेरा कहना है। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय सदर का जो धोरण है, आप टिकट के वादे कर रहे हैं, क्या पार्टी आपको उतना जो है मतलब जिम्मेदारी दे सकती है क्या, मतलब कि आप लोगों को अपने हाथों से टिकट बांटे? देखिए, कुल मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की क़यादत बैरिस्टर असद अवैसी साहब करते हैं, और जब चुनाव होगा तो आप फैसला करेंगे। आपकी तरफ से कमेटी आती है जो निश्चित करती है कि चुनाव कैसे लड़ा जाए। यकीनन पार्टी का सदर होने के नाते पार्टी की जो मैंने क़यादत की है, जो संगठन खड़ा किया है, उसको पार्टी के जिम्मेदारान के समक्ष रखूँगा, और इंशाअल्लाह समय पर वो जिम्मेदारी नहीं दी जाती जी, समय पर वो जिम्मेदारियां नहीं दी जाती है। कहीं ना कहीं जो अध्यक्ष रहते हैं उनको ये जिम्मेदारी ना देते हुए जो पार्टी के वरिष्ठ रहते हैं उनके हाथों में सारी कमान दे दी जाती है। देखिए, विधानसभा चुनाव के वक्त 2019 में पार्टी का मैं भिवंडी का जिम्मेदार था, मुझे क़यादत दी गई थी, और अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के भिवंडी शहर ज़िला सदर दफ्तर से एनसीपी के एक लीडर को मैंने पार्टी में शामिल किया, अपने हाथ से भी फॉर्म दिया, और अल्लाह का शुक्र है कि कुल इन मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के भिवंडी के सारे कार्यकर्ताओं ने मिलजुल कर 43,000 वोट दिलाने का काम किया। सिर्फ क्या मुस्लिम चेहरे ही रहेंगे या फिर जिस तरह से आपने कहा कि मतलब जो है सभी धर्म को लेकर चलने वाली? देखिए, मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जहाँ हेडक्वार्टर आप मानते हो हैदराबाद, वहाँ की हिस्ट्री ये है कि माजी में असद अवैसी साहब ने, सालार मिल्लत असद साहब के वालिद साहब ने गैर मुस्लिम को मेयर बनाया, लेकिन आप कॉर्पोरेटर बनाया। आज भी कॉर्पोरेटर हमारे गैर मुस्लिम हैं। भिवंडी की बात करेंगे, 2017 में पार्टी की क़यादत भिवंडी में नहीं थी, पार्टी के यहाँ पे संगठन नहीं था, तो जब पार्टी ने फैसला किया चुनाव लड़ने का, तो 7 सीट पे जब हम चुनाव लड़े तो 2 गैर मुस्लिम को हमने सीट दिया था लड़ने के लिए, 2 कॉर्पोरेटर हमने गैर मुस्लिम लड़ाए थे, बिल्कुल।